स्टीरिक इनहिबिशन, रेजोनेंस का तकरीबन लास्ट टॉपिक है, स्टीरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस। ठीक है, रेजोनेंस के लिए ना मैंने आपको कंडीशन बताई थी। रेजोनेंस के लिए मैंने कंडीशन बताई थी कि भाई रेजोनेंस क्या होती है, इलेक्ट्रॉन का जो ना वो बेंजीन रिंग पे सर्कुलेट होना या रेजोनेट होना, उसको हम रेजोनेंस कहते हैं, या किसी भी अनसैचुरेटेड सिस्टम पे होना, उसको जो है वो हम रेजोनेंस कहते हैं। ठीक है, अब ये जो रेजोनेंस के लिए क्या कंडीशन थी, मैंने कहा था उसके लिए कंडीशन ये थी कि एक तो वो पैरेलल होनी चाहिए, सारे जो एटम है वो एक प्लेन में होने चाहिए, और वो कॉन्जुगेटेड होने चाहिए। दो कंडीशंस हैं। ठीक है, बाज दफा क्या होता है कि स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का बन जाता है, मिसाल के तौर पर ये देखे ना, ये एक कंपाउंड है, इसको हम बोलते हैं डाइमिथाइल एनिलीन बोलते हैं। ठीक है, इसमें रेजोनेंस हो रही है, इलेक्ट्रॉन का पेयर ये नाइट्रोजन से यहाँ पे इधर शिफ्ट होगा, फिर ये वाला इधर शिफ्ट होगा, वो सारा प्रोसेस रेजोनेंस का होगा। ठीक है, इसमें रेजोनेंस पॉसिबल है। लेकिन एक इसी से मिलता जुलता स्ट्रक्चर है जिसमें यहाँ पे दो मिथाइल ग्रुप हैं, और आर्थो ग्रुप, आर्थो एटम्स पे भी दो मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं। ठीक है, इन आर्थो मिथाइल की वजह से क्या होता है, आप देखिए ना, मिथाइल ग्रुप एक बल्की ग्रुप होता है, बल्की ग्रुप का मतलब एक बड़ा ग्रुप होता है, इसके साथ 3 हाइड्रोजन अटैच है। ठीक है, और इसी तरह ये जो इधर CH3 है, इसके साथ भी 3 हाइड्रोजन अटैच है। ठीक है, तो इतने ज्यादा एटम्स और इतने बड़े ग्रुप जब आपस में एक दूसरे के करीब लगे होते हैं ना, तो इनके दरमियान रिपल्शन होती है। रिपल्शन कौन सी होती है, देखिए ना, आपको पता है कि एक बॉन्ड बनाने में ना 2 इलेक्ट्रॉन हिस्सा लेते हैं। ठीक है, और ये इतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं, इन इलेक्ट्रॉन्स की आपस में रिपल्शन होती है, जिसको हम स्टीरिक जो ना वो स्ट्रेन भी कहते हैं, जिसको हम स्टीरिक रिपल्शन भी कहते हैं, जिसको हम स्टीरिक इफेक्ट भी कहते हैं। स्पेस में ये एक दूसरे को, स्पेस के थ्रू एक दूसरे को रिपेल करते हैं। उस रिपल्शन की वजह से क्या होता है कि मॉलिक्यूल के अंदर डिस्टेबिलिटी आती है, डिस्टेबलाइजेशन आती है। एक मिनट, कह रहा था कि होता क्या है कि इतने बल्कि ग्रुप यहाँ पे लगने की वजह से ना, इन बल्कि ग्रुप्स के दरमियान रिपल्शन होती है, और ये रिपल्शन जो होती है ना, इस मॉलिक्यूल को डिस्टेबल करने की कोशिश करती है। तो मॉलिक्यूल क्या करता है, वो इस रिपल्शन को कम करने के लिए ना इस ग्रुप को बेंड कर देता है, इस ग्रुप को जो है ना वो 90 के एंगल पे या किसी भी एंगल पे जो ना वो इसको बेंड कर देता है। ठीक है, कि ये बल्कि ग्रुप्स के होते हैं, इनके दरमियान रिपल्शन होती है, और इस रिपल्शन को जो रिपल्शन है ना, ये मॉलिक्यूल को अनस्टेबल कर देती है। अनस्टेबल कर देती है, तो मॉलिक्यूल जो ना वो अनस्टेबिलिटी को खत्म करने के लिए या उसको कम करने के लिए क्या करता है, इनके दरमियान ना एंगल बढ़ा देता है। मसलन फर्ज करें, अगर नॉर्मली ये दोनों ग्रुप ऐसे, फर्ज करें ये और ये बेंजीन रिंग ऐसे पैरेलल हैं, ठीक है, एक ही प्लेन में है, इनके दरमियान एंगल 0 है फर्ज करें। ठीक है, तो रिपल्शन कम करने के लिए क्या करता वो क्या किया जाता है कि इसको 90 के एंगल पे या 90 से या किसी भी एंगल पे इसको क्या कर दिया जाता है, बेंड कर दिया जाता है। बेंड करने से क्या होता है कि ये जो ग्रुप्स हैं, इनके दरमियान डिस्टेंस ज्यादा हो जाता है। डिस्टेंस ज्यादा होगा तो रिपल्शन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, मतलब एक तो ये कि बजाय इसके कि वो यहाँ पे और यहाँ पे होते, ठीक है ना, दो पॉसिबिलिटीज है ना, कि यहाँ पे होते, उसकी बजाय उसको बेंड करके, बल्कि इसको मैं कलर स्कीम डिफरेंट करता हूँ। ठीक है, कि पहली पॉसिबिलिटी ये है कि उनकी पोजीशन ये रेड वाली होती, रेड वाली पोजीशन पे अगर होते, फर्ज करें ये एन है और ये इसके साथ सी है और ये सी है। ठीक है, एक ये सी है और एक ये सी है, तो यहाँ पे रिपल्शन ज्यादा है, यहाँ पे रिपल्शन क्या है, ज्यादा, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस कम है। तो जब एंगल बढ़ जाता है ना, तो एंगल बढ़ने से रिपल्शन क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अब यहाँ पे देखें ना, ये वाली जो रिपल्शन है, ये जो ब्लू लाइन से मैं शो कर रहा हूँ, ये रिपल्शन कम है। तो जहां रिपल्शन कम हो जाती है एंगल बढ़ने से, एंगल जो ना वो चेंज करने से, तो रिपल्शन कम होगी तो मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल होता है। लेकिन इस एंगल चेंज होने से क्या नुकसान होता है, इस एंगल चेंज होने से ये नुकसान होता है कि ये इलेक्ट्रॉन का पेयर अब रिंग में रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, मतलब इसमें रेजोनेंस अब नहीं होती। ठीक है, रेजोनेंस का जो प्रोसेस है वो रुक जाता है। इस प्रोसेस को हम, इस फिनोमिना को हम कहते हैं स्टीरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस। तो स्टीरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस क्या होती है कि डीलोकलाइजेशन, जो इलेक्ट्रॉन की डीलोकलाइजेशन है उसका रुक जाना, किसकी वजह से, बल्कि ग्रुप्स की वजह से। ठीक है, इसको हम स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस या सार इफेक्ट भी कहते हैं, SIR, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस। इसको स्टेरिक हिंड्रेंस भी बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये होता है स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस, ये एक सिंपल सी डेफिनेशन ही है। ठीक है, तो
इसमें ये इसका क्वेश्चन कैसे बन सकता है? एक तो सिंपल क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस, उसकी डेफिनेशन लिखें, उसमें आप डेफिनेशन और साथ ये उसकी एग्जांपल लिख देंगे। दूसरा क्वेश्चन एक बन सकता है कि ये जो होता है ना एन एन डाइमिथाइल एनिलीन, ये लेस बेसिक है और ये वाला जो है वो ज्यादा बेसिक है, इसकी बेसिसिटी ज्यादा है। वजह क्या है? क्योंकि इसमें जो इलेक्ट्रॉन का पेयर है ना, ये इलेक्ट्रॉन का पेयर रिंग पे रेजोनेट नहीं हो रहा, रिंग पे रेजोनेट नहीं हो रहा, तो इसका मतलब वो नाइट्रोजन पे ही मौजूद है। ठीक है, नाइट्रोजन पे मौजूद है तो इसका मतलब वो बेसिसिटी उसकी ज्यादा है। जबकि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन का पेयर है ना नाइट्रोजन का, वो रिंग के ऊपर रेजोनेट हो रहा है। रिंग के ऊपर रेजोनेट करने की वजह से इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी है वो नाइट्रोजन पे कम हो जाती है, या इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट करने की सलाहियत नाइट्रोजन की कम हो जाती है। तो जो एन एन डाइमिथाइल एनिलीन है वो कम बेसिक है, और एन एन टू सिक्स टेट्रामिथाइल एनिलीन जो है वो ज्यादा बेसिक है। क्यों? क्योंकि इसमें इसमें जो ना वो रेजोनेंस नहीं हो रही, इसमें नो रेजोनेंस। क्यों? क्योंकि जो बल्कि ग्रुप थे उनमें रिपल्शन की वजह से उसका एंगल जो है वो चेंज हो गया है, वो आउट ऑफ द प्लेन चला गया है। ठीक है, आउट ऑफ द प्लेन जाने की वजह से उसमें रेजोनेंस का जो फिनोमिना है वो नहीं हो रहा। ठीक है, जबकि इसमें रेजोनेंस हो रही है, इसकी वजह से इसकी बेसिसिटी कम है। जी, ये छोटा सा एक कॉन्सेप्ट था, ये समझ आया? अच्छा, हाँ ये एक और इसमें, हाँ इसको इसका एक और नाम जो है ना वो जो स्टीरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस है, इसका एक और नाम आर्थो इफेक्ट भी है, इसको आर्थो इफेक्ट भी कहते हैं। ठीक है, तो ये इसकी एक और एग्जांपल यहाँ पे दी हुई है कि ये ट्राई नाइट्रोटोलीन है, सॉरी ट्राई नाइट्रो एनिलीन है। ठीक है, तो ट्राई नाइट्रो एनिलीन में ये वाला जो होता है ना, इसमें रेजोनेंस हो रही है। ठीक है, इसमें किसी किस्म की कोई रिपल्शन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ हाइड्रोजन ही है ना नाइट्रोजन के साथ अटैच। ठीक है, तो इनमें इतनी खास कोई रिपल्शन नहीं होती, तो ये यही ऐसे ही रहता है। जबकि यहाँ पे देखें, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप लग गया, मिथाइल एम ई से मुराद है मिथाइल ग्रुप। ठीक है, तो इसकी रिपल्शन ज्यादा है, तो इसमें क्या होगा, इसमें रिपल्शन होगी और ये आउट ऑफ द प्लेन चला जाएगा, और इसमें रेजोनेंस पॉसिबल नहीं होगी। ठीक है, लॉन पेयर जो है ना वो कॉन्जुगेट नहीं कर सकता, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। तो इस वजह से जनाब स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस कहते हैं इसको, या स्टेरिक हिंड्रेंस कहते हैं, या इसको हम आर्थो इफेक्ट भी कहते हैं। तो ये एक टॉपिक था छोटा सा।